अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां वन्य जीव सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, आपके सुधांशु जी, प्रमुख सचिव वन समीर सिन्हा जी और श्री आरके मिस्त्री जी, प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव राजीव गुरम जी, हमारे यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी अतिथिगण और विद्यालय से आए हुए सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, हमारे सभी शिक्षकगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी वन प्रेमी मीडिया बंधु, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव के शाश्वत संबंधों को पुनः स्मरण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इसलिए मैं आज उन सभी व्यक्तियों और उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से नमन करता हूं, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारी देवी देवताओं ने इनके साथ हमें सह अस्तित्व का संदेश दिया है। जैसे मां दुर्गा का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन मूषक है, मां सरस्वती जी का हंस है, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी जी का उल्लू, देवादिदेव महादेव के कंठ पर विराजमान नागराज और साथ बैठे नंदी, ये सभी हमारी सनातन संस्कृति में मानव और जीव जगत के बीच एकात्म भाव के प्रतीक हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, नर में नारायण, पौधों में परमात्मा और जीवों में शिव का दर्शन करें। यही कारण है कि आदिकाल से वन्य जीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस पूरे सप्ताह प्रदेश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पक्षी अवलोकन और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये गतिविधियां हमारे युवाओं में, छात्रों में, आने वाले हमारे नौनिहालों में प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता उत्पन्न करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्रकृति का हमें अनुपम आशीर्वाद है। हमारी लगभग 14.77% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्य जीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है, जबकि पूरे देश में अगर हम इसकी अनुपातिक रूप से तुलना करें तो ये लगभग 3 गुना के आसपास हमारा ज्यादा है। 5.27% ही पूरे देश का अनुपात है। ये बड़ा अंतर राज्य की जो पर्यावरणीय प्रतिबद्धता है उसका स्पष्ट प्रमाण है। उत्तराखंड की हरियाली और इसमें स्वच्छंद विचरण करते हुए वन्य जीव वर्ष भर और देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम इकोलॉजी, इकोनॉमी
और टेक्नोलॉजी, इन तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। वन विभाग के सभी साथियों से मेरी अपेक्षा है कि वह हर जिले में कम से कम एक नए पर्यटन स्थल की पहचान करें, चाहे वो वन विश्राम भवन हो, कोई वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र हो, कोई मनोरम